बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नाज़रीन, आज का दिन शायकीन क्रिकेट और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। आज हमने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद उनकी सरजमीन पर शिकस्त देकर सीरीज़ जीती है। इससे कबल 22 साल कबल वकार यूनुस की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी। उस वक्त शुएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस अरूज पर थे और उनकी बेहतरीन बॉलिंग से हमने वो सीरीज़ जीती थी। आज 22 साल बाद मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में हमने ये सीरीज़ जीती है। आज मैं अपने वीलॉग में उन रिकॉर्ड्स की बात करूंगा जो इस सीरीज़ के दरमियान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कायम हुए। आज उन रिकॉर्ड्स पे हम एक नज़र डालते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूं हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ ने इस सीरीज़ में 10 विकेट्स हासिल किए हैं और जो बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो बैट्समैन है मैथ्यू, वो तीनों ओडीआई में हारिस रऊफ की गेंद पर आउट हुए हैं और सिर्फ 9 बॉल्स का उन्होंने हारिस रऊफ का सामना किया है और तीनों मरतबा मैथ्यूज़ जो कि बड़े बैट्समैन थे उनको हारिस रऊफ ने आउट किया। इससे पहले मोहम्मद हफीज़ की बात करते तो उनको स्टेन्स जो न्यूजी बॉलर थे, फास्ट बॉलर, उन्होंने 3 बार आउट किया था। तो हारिस रऊफ ने 10 विकेट्स हासिल किए हैं इस सीरीज़ में। उसके बाद बात करते हैं शहनशाह अफरीदी, जिन्होंने 8 विकेट्स हासिल किए हैं। यकीनन बहुत अच्छी बॉलिंग थी की। और इसके बाद जो तीसरे बॉलर रहे हैं वो हमारे रहे हैं नसीम शाह, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। और मोहम्मद हसनैन जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन बॉलर थे, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने आज 3 आउट किए हैं। और ये एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने इससे कबल नीदरलैंड के ख़िलाफ़ 22 खिलाड़ियों को आउट किया था फास्ट बॉलर ने, और दुबई में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 21 खिलाड़ियों को आउट किया था। ये एक पहला मौका है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 26 खिलाड़ियों को आउट किया है। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की तरफ से हैं वो 20 छक्के लगाए गए हैं। एक ऐसी टीम, पाकिस्तानी टीम जब जा रही थी तो ये तमाम तज्जियाकार ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है ये सीरीज़ हार जाएगी, क्योंकि नई टीम थी, एक नया कप्तान था जो अपनी पहली सीरीज़ खेल रहा था। मगर रिजवान ने बेहतरीन कप्तानी करते हुए, बॉलों को बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बॉलरों को, उन्होंने ये सीरीज़ जीती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम जो कि बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलियन टीम थी, उन्होंने 8 छक्के लगाए हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट कितना बेहतर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो 82 की एवरेज से जो तीनों ओडीआई में रन्स किए हैं, जबकि इसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 75 की 75 की एवरेज से रन्स किए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग पे हम देख रहे हैं कि हमें बेहतर हमारा स्ट्राइक रेट नज़र आया। ऑस्ट्रेलियन जो बहुत मिचेल थे, उनके पास केम्स थे, उनके बड़े अच्छे बॉलर थे, लेकिन हमने देखा कि हमारा बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं। उसके बाद बैटिंग की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि पाकिस्तान के किसी एक ओपनिंग जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलियन ओडीआई और ट्रायंगल सीरीज़ हो 200 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। इससे पहले किसी ओपनिंग ने 200 से ज़्यादा रन्स नहीं किए थे। इसमें सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन बैटिंग की है। सैम अयूब की बात करें तो सैम अयूब ने 125 रन किए हैं इन 3 ओडीआई में, और अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन की एवरेज उन्होंने स्कोर किया है। उसके अलावा बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम ने 80 स्कोर कायम किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी खिलाड़ी 150 भी नहीं बना सका। ये हमारे बॉलर्स का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने कामयाबी हासिल की। अब उनका जो तीसरा ओडीआई था, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान एक नॉर्मल सी टीम है, हम इजीली इनको शिकस्त दे देंगे। यही वजह उन्होंने अपने 5 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ होने जा रही है। उनका अंदाज़ा था कि हमारे जो नए फास्ट बॉलर हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि हमारी जो सेकेंड ट्री स्टार लाइन है बॉलिंग की, बैटिंग की, जो हमारी बी टीम के हम कह लेते हैं, वो ए टीम के बराबर है हमारी, और हम इजीली पाकिस्तान को शिकस्त देंगे। मगर पाकिस्तान ने उनको आज बताया है कि आपकी ए टीम, बी टीम की तो आप बात ही ना करें, बी टीम को तो हम 30 ओवर में आउट कर देंगे, हम आपकी जो ए टीम है उसको हमने 40 ओवर में आउट किया है। ये एक मैसेज दिया उन्होंने भारतीय टीम को। यकीनन इस सीरीज़ के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का भी हौसला बढ़ गया होगा, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया जा रही है भारत, तो उनको ये
अब यकीन हो गया कि वो भी इजीली शिकस्त दे सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि पाकिस्तान दूसरी दुनिया की टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जिसने ऑस्ट्रेलिया को इससे कबल जो है वो सीरीज़ में शिकस्त दी थी। अब पाकिस्तान दूसरा यह मुल्क है जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। ये एक बेहतरीन टीम है जिसने नए रिकॉर्ड कायम करते हुए अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हराया है और पाकिस्तानी टीम को कामयाबी दिलाई है, जिससे शायकीन क्रिकेट इंतहाई खुश हैं। और वो तजियाकार जो ये तजिया कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम एक नई टीम है, ये कामयाबी हासिल नहीं करेगी, उन तमाम के तजिया जो हैं वो गलत साबित हो गए और पाकिस्तान एक दुनिया की बेहतरीन टीम बनकर दुनिया के सामने आई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।